इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में जो हमारा मंदिर होता है, घर का मंदिर, उसमें किन किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए, किस किस देवताओं को किस प्रकार किस विधि से रखा जाता है और उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए और उनकी पूजन की विधि क्या है। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। पूजन संबंधी जानने योग्य कुछ आवश्यक बातें। यहाँ सर्वप्रथम पूजन संबंधी कुछ ज्ञातव्य बातों का निर्देश किया जा रहा है। पंचदेव। पंचदेव कौन कौन से होते हैं, इस बारे में श्लोक है, ध्यान से देखें। आदित्यम गणनाथं च देवीं रुद्रम च केशवम पंचदैवत्यमित्युक्तम सर्वकर्मसु पूजयेत्। मत्स्य पुराण का श्लोक है। यानी सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु, ये पंचदेव कहे गए हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में करनी चाहिए। अनेक देव मूर्ति पूजा प्रतिष्ठा विचार, यानी घर में किन किन की पूजा कितनी संख्या में करनी चाहिए। एका मूर्तिनि संपूज्य गृहीणा स्वेष्टमिच्छता अनेक मूर्ति संपन्न सर्वान कामान वाप्नुयात्। कल्याण चाहने वाले गृहस्थ एक मूर्ति की ही पूजा न करें, किंतु अनेक देव मूर्ति की पूजा करें, इससे कामना पूर्ति होती है। यानी एक मूर्ति की अपेक्षा कई देवताओं की मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। किंतु घर में किन देवताओं की कितनी मूर्ति की संख्या होनी चाहिए, उस विषय में श्लोक है, ध्यान से देखें। गृहे लिंग द्वयम नार्चम गणेशो तृतीयम तथा शंखम द्वयम तथा सूर्यो नार्चो शक्तित्रयम तथा द्वे चक्रे द्वारकायास्तु शालग्रामशलाद्वयम तेषां पूजनेनैव उद्वेगम प्राप्नुयात् गृही। यानी घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालग्राम शिला की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति होती है। यानी इनकी संख्या इतनी नहीं होनी चाहिए। शालग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठा नैव विद्येत। शालग्राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। बाणलिंगानि राजेन्द्रो ख्यातानि भुवनत्रयी न प्रतिष्ठान संस्कारस तेषां नावाहनम तथा। बाणलिंग तीनों लोकों में विख्यात है। बाणलिंग तीनों लोकों में विख्यात है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा, संस्कार या आवाहन कुछ भी नहीं होता है। शैलीं दारुमयीं हेमीं धात्वाद्याकारक संभवां प्रतिष्ठां वै प्रकुर्वीत प्रासादे वा गृहे नृप। पत्थर, काष्ठ, सोना या अन्य धातुओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा घर या मंदिर में करनी चाहिए। यानी किन किन की? पत्थर की, काष्ठ यानी लकड़ी की, सोना या अन्य धातुओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा घर पर करनी चाहिए। तो मूर्ति के संबंध में बताया है। कई बार लोग कमेंट करके पूछते हैं कि घर में किस किन चीज़ों की मूर्ति रखनी चाहिए। तो इसमें है पत्थर की, काष्ठ की, सोना की और अन्य धातुओं यानी चांदी की या पीतल आदि की। गृहे चलार्चा विज्ञेया प्रासादे स्थिर संज्ञका इत्येते कथिता मार्गा मुनिभिः कर्मवादिभिः। घर में चल प्रतिष्ठा और मंदिर में अचल प्रतिष्ठा करनी चाहिए। यह कर्म ज्ञानी मुनियों का मत है। यानी घर में जो है चल प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अचल नहीं। यानी घर में जो है वो चल प्रतिष्ठा और मंदिर में अचल प्रतिष्ठा। गंगा प्रवाहे शालग्राम शिलायां च सुरार्चने द्विजपुंगवनापेक्षे आवाहन विसर्जने शिवलिंगेऽपि सर्वेषां देवानां पूजनं भवेत् सर्वलोकमयी यस्मात् शिवशक्तिर्विभुः प्रभुः। यानी गंगा जी में, शालग्राम शिला में तथा शिवलिंग में सभी देवताओं का पूजन बिना आवाहन विसर्जन किया जा सकता है। तो बड़े ध्यान से देखें आप, कहाँ कहाँ? गंगा जी में, शालग्राम शिला में तथा शिवलिंग में। यह घर में जो पंचदेवों की पूजा करनी चाहिए उनमें सबसे पहले हैं गणेश। तो हम गणेश का स्मरण करेंगे। उसके बाद विष्णु, शिव, दुर्गा और सूर्य, पांचों का स्मरण करेंगे और उसके बाद इनकी पूजा विधि भी जानेंगे। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे नृगमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ये इनका ध्यान मंत्र है। इसके बाद विष्णु जी का ध्यान मंत्र।
ये भगवान विष्णु का ध्यान मंत्र है। उद्यत कोटि दिवाकराभमनिशं शंखं गदां पंकजं चक्रं बिभ्रत मिंदिरा वसुमती संशोभिपार्श्वद्वयम् कोटिरांगदहार कुंडलधरं पीतांबरं कौस्तुभैर्दीप्तं विश्वधरं स्ववक्षसि लसच्छ्रीवत्सचिह्नं भजे। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम विष्णवे नमः। ये शिव का ध्यान है। शिव का ध्यान ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतिममर्गणैर्व्याघ्रकृतं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम शिवाय नमः। गणेश का ध्यान है। खरवस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्तं मदगन्धलुब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिन्धुत्प्रदं कामदं। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री गणेशाय नमः। ये सूर्य का ध्यान है। रक्ताम्बुजासनमशेषगुणैकसिन्धुं भानुं समस्तजगतामधिपं भजामि पद्मद्वयाभयवरान् दधतं कराब्जैर्माणिक्यमौलिमरुणाङ्गरुचिं त्रिनेत्रम्। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री सूर्याय नमः। दुर्गा जी का ध्यान है। सिंहस्ता शशिशेखरा मरकता प्रख्यश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुसरांश्च दधति नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता आमुक्तांगदहार कंकणरण कांचीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुंडला। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री दुर्गाय नमः। अब हाथ में फूल लेकर आवाहन के लिए पुष्पांजलि दें। ओम श्री ओम पुष्पांजलि यानी हाथ में फूल लेकर अंजलि यानी हाथों को हाथ में अंजलि बना लें। ओम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गाभ्यो नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। यदि पंचदेव की मूर्तियां ना हो तो अक्षत पर इनका आवाहन करें और मंत्र नीचे दिया जाता है। निम्न कोष्ठक के अनुसार देवताओं को स्थापित करें। ये विष्णु पंचायत है। इसमें विष्णु भगवान प्रधान है, शिव गणेश विष्णु देवी सूर्य। आह्वान है ये। आगच्छन्तु सुरश्रेष्ठा भवन्त्रयत्र स्थिराश्रमे यावत् पूजां करिष्यामि तावत् तिष्ठन्तु सन्निधौ। ओम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गाभ्यो नमः। आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि। पुष्पम समर्पण करें। ये कुछ नीचे खास बातें नहीं इन्हें पढ़ेंगे। नंबर 1 प्रतिष्ठित मूर्ति शालग्राम बाणलिंग अग्नि और जल में आवाहन करना मना है। इसकी जगह पुष्पांजलि दें। पंचायतन देवताओं के स्थान के नियम हैं। इसी नियम के अनुसार इन्हें स्थापित करें और नियम के उल्लंघन से हानि होती है। विष्णु पंचायतन का प्रकार ऊपर दिया जा चुका है। अन्य पंचायतनों के प्रकार नीचे लिखे जाते हैं। ये गणेश पंचायतन है नंबर 1। इसमें गणेश प्रधान है, विष्णु शिव देवी सूर्य चारों बगल हैं। शिव पंचायतन में शिव प्रधान है, विष्णु सूर्य देवी गणेश चारों बगल हैं। देवी पंचायतन में देवी दुर्गा प्रधान है, विष्णु शिव सूर्य गणेश चारों बगल हैं। और सूर्य पंचायतन में सूर्य प्रधान है, शिव गणेश देवी विष्णु चारों बगल हैं। ये पूजा विधि दी है। तो पूजा विधि आप मेरी पुरानी वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो देखें। उनमें सभी देवताओं की लगभग पूजा विधि बताई गई हैं। तो उसमें जाकर वीडियोस को देख लें। संकल्प पूजा हवन विधि भी बताई गई है। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई शंका रह गई है मन में तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछें। धन्यवाद।